गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। देखिए अपनी हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उसकी लाइफ कुछ अलग होती है। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इसको फॉलो करना है स्टूडेंट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और कम सोना है, कम खाना है और अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर फोकस डालना है। तो हम एक नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। हम बात करें क्लास 10 सोशल साइंस की। इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पिकेटिंग? कि पिकेटिंग क्या है, पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन पूछ लेगा वो पिकेटिंग क्या है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि पिकेटिंग एक धरना है जो यूनियन लेबर होती है उनके द्वारा धरना दिया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, उसका एक पार्ट है पिकेटिंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फुलर? हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फुलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ क्या है? टैरिफ पूछा जाता है कि टैरिफ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेपलर्स? स्टेपलर्स क्या है, किसे कहते हैं हम स्टेपलर्स। फिफ्थ क्वेश्चन जो आएगा व्हाट राइट द नेम वन वर्क ऑफ गोमस्ता? गोमस्ता का कोई भी एक काम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सिल्क रूट? सिल्क रूट किसे कहते हैं? पहले सिल्क रूट जो होता था वो क्या, कहां से कहां तक का होता था, क्या होता था सिल्क रूट, ठीक है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड दिस नेशन इज द नेचुरल यूनिट ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल्स? स्टूडेंट्स किसने कहा था कि जो राष्ट्र है उसका प्राकृतिक स्वरूप अगर अपन देखें तो ह्यूमन ही है। राष्ट्र के साथ ह्यूमन को जोड़ा गया है, ये अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, ये भगवान की इच्छा थी। किसने कहा इस शब्द को, ठीक है। जो हार्ड क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बता देता हूं, इसमें जोसेफ मैजनी आएगा। जोसेफ मैजनी ने कहा था ये, और बाकी के क्वेश्चंस आपको आते हैं, पढ़ाए हुए हैं, मैंने पिकेटिंग का भी बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्लानिंग? मल्टीपर्पज प्लानिंग के कोई भी टू एडवांटेज आपको लिखने हैं, क्या होते हैं। व्हाट इज स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कार्ड इज मणिपुर? देखिए मणिपुर के अंदर जो स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसको क्या बोला जाता है? मणिपुर में इसको पामलू बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स वो है पामलू। पामलू, पामलू इसको बोला जाता है मणिपुर के अंदर, स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 वाला क्वेश्चन है व्हिच क्रॉप्स इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? किस क्रॉप्स को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? एक गोल्डन फाइबर और एक मॉडर्न एरा किसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम एनी वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग की कोई भी एक फॉर्म का नाम लिखना है, कौन सी होती है। पावर शेयरिंग के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, उसकी कोई भी फॉर्म लिखनी है आपको। हमने लास्ट वीडियोस जो थे हमारे उनके अंदर बात कर चुके हैं हम इनके बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें। स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? यानी कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट्स बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 किसके ऊपर फोकस डालता था? एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे, तो इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू नेम ऑफ सर्विसेज ऑफ तृतीय सेक्टर? यानी जो तृतीय सेक्टर है उसकी कोई भी दो सर्विस का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज लीडरशिप वाज द सिविल मूवमेंट लॉन्च्ड इन अमेरिका? यानी कि सिविल जो मूवमेंट हुआ अमेरिका के अंदर लॉन्च किया गया उसका नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा किया गया था सिविल मूवमेंट?
इसके अंदर आएगा मार्टिन लूथर और जूनियर किंग। मार्टिन लूथर और जूनियर किंग करेक्ट आंसर आएगा। स्टूडेंट्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा ओवर इरिगेशन से मिट्टी का कटाव किस स्टेट में होता है, और ये भी पूछ ले सकता है कि ज्यादा ओवर ग्रेजिंग से कहां होता है, और इरिगेशन से तो पंजाब, और ओवर ग्रेजिंग से कहां पर होता है, ये भी आपको करेक्ट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिए, बताएंगे मेरे को इरिगेशन से सबसे ज्यादा सॉइल इरोशन कहां हो रहा है और ओवर ग्रेजिंग से। ठीक है, ये आपको मेरे को बताना है आपको कमेंट्स के माध्यम से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपके बोर्ड में आएंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हम और भी ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।